नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश बोलते समय आपको हर बार पहले हिंदी में सोचना ना पड़े, तो आपको रोजमर्रा के छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए आज हम कुछ ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जिन्हें आप अपनी रियल लाइफ कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको हर सेंटेंस का मीनिंग समझाऊंगी और फिर उसके साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। आप भी मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा। गलती होगी तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम पूरे सेंटेंसेस की एक सुपर फास्ट रिवीजन भी करेंगे। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है तो कमेंट में लेट्स लर्न लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू ईट। आई वॉन्ट टू ईट का मतलब होता है मैं खाना चाहती हूँ। आई का मतलब होता है मैं और ईट का मतलब होता है खाना और वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहती हूँ। चाहती हूँ, तो मैं खाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ईट। आई वॉन्ट टू स्टैंड। आई वॉन्ट टू स्टैंड का मतलब होता है मैं खड़ा होना चाहती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहती हूँ और स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। तो मैं खड़ा होना चाहती हूँ। मैं खड़ा होना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्टैंड। आई वॉन्ट टू स्लीप। आई वॉन्ट टू स्लीप का मतलब होता है मैं सोना चाहती हूँ। आई का मतलब होता है मैं और स्लीप का मतलब होता है सोना और वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहती हूँ। चाहती हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू स्टडी। आई वॉन्ट टू स्टडी का मतलब होता है मैं पढ़ना चाहती हूँ। आई का मतलब होता है मैं और स्टडी का मतलब होता है पढ़ना और वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहती हूँ। चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी। आई वॉन्ट टू गो। आई वॉन्ट टू गो का मतलब होता है मैं जाना चाहती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, गो का मतलब होता है जाना और वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहती हूँ। तो मैं जाना चाहती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो। आई वॉन्ट टू लर्न। आई वॉन्ट टू लर्न का मतलब होता है मैं सीखना चाहती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहती हूँ, लर्न का मतलब होता है सीखना। तो मैं सीखना चाहती हूँ। मैं सीखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न। आई वॉन्ट टू कम। आई वॉन्ट टू कम का मतलब होता है मैं आना चाहती हूँ। आई का मतलब होता है मैं और कम का मतलब होता है आना और वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहती हूँ। चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू कम। आई वॉन्ट टू स्पीक। आई वॉन्ट टू स्पीक का मतलब होता है मैं बोलना चाहती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, स्पीक का मतलब होता है बोलना और वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहती हूँ। चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू सीट। आई वॉन्ट टू सीट का मतलब होता है मैं बैठना चाहती हूँ। आई का मतलब होता है मैं,
सीट का मतलब होता है बैठना, बैठना। और want to का मतलब होता है चाहती हूँ, चाहती हूँ। मैं बैठना चाहती हूँ। I want to sit. I want to talk. I want to talk का मतलब होता है मैं बात करना चाहती हूँ। I का मतलब होता है मैं, और talk का मतलब होता है बात करना, बात करना। और want to का मतलब होता है चाहती हूँ, चाहती हूँ। तो मैं बात करना चाहती हूँ। I want to talk. दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जो सेंटेंस अभी हमने सीखा है उसे मैं एक बार फिर बोलती हूँ और आप मेरे बाद बोलिए। I want to eat. मैं खाना चाहती हूँ। I want to stand. मैं खड़ा होना चाहती हूँ। I want to sleep. मैं सोना चाहती हूँ। I want to study. मैं पढ़ना चाहती हूँ। I want to go. मैं जाना चाहती हूँ। I want to learn. मैं सीखना चाहती हूँ। I want to come. मैं आना चाहती हूँ। I want to speak. मैं बोलना चाहती हूँ। I want to sit. मैं बैठना चाहती हूँ। I want to talk. मैं बात करना चाहती हूँ। अब एक बार बिना देखे खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। यही तरीका है जिससे सेंटेंस सिर्फ याद नहीं होगा बल्कि बोलते समय अपने आप याद आने लगेगा। और अगर आपको अभी तक के सारे सेंटेंस समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में यस समझ आ रहा है जरूर लिखिए। अगर किसी सेंटेंस में डाउट है तो उसका नंबर कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है I want to ask. I want to ask का मतलब होता है मैं पूछना चाहती हूँ। I का मतलब होता है मैं, और ask का मतलब होता है पूछना, पूछना। और want to का मतलब होता है चाहती हूँ, चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ। I want to ask. I want to dance. I want to dance का मतलब होता है मैं नाचना चाहती हूँ। I का मतलब होता है मैं, और डांस का मतलब होता है नाचना, नाचना। और want to का मतलब होता है चाहती हूँ, चाहती हूँ। तो मैं नाचना चाहती हूँ। I want to dance. I want to know. I want to know का मतलब होता है मैं जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ। I want to know. I का मतलब होता है मैं, know का मतलब होता है जानना, और want to का मतलब होता है चाहती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ। I want to know. I want to sing. I want to sing का मतलब होता है मैं गाना चाहती हूँ। I का मतलब होता है मैं, और sing का मतलब होता है गाना, और want to का मतलब होता है चाहती हूँ, चाहती हूँ। मैं गाना चाहती हूँ। I want to sing. दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है I want to help. I want to help का मतलब होता है मैं मदद करना चाहती हूँ। I का मतलब होता है मैं, help का मतलब होता है मदद करना, तो मदद करना। want to का मतलब होता है चाहती हूँ, चाहती हूँ। तो मैं मदद करना चाहती हूँ। I want to help. I want to travel. I want to travel का मतलब होता है मैं यात्रा करना चाहती हूँ। I का मतलब होता है मैं, और travel का मतलब होता है यात्रा करना, तो यात्रा करना। और want to का मतलब होता है चाहती हूँ, चाहती हूँ। मैं यात्रा करना चाहती हूँ। I want to travel. I want to try. I want to try का मतलब होता है मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मैं
कोशिश, कोशिश करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। I want to try. I का मतलब होता है मैं और try का मतलब होता है कोशिश करना। Want to का मतलब होता है चाहती हूँ, तो मैं कोशिश करना चाहती हूँ। I want to try. दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है I want to improve. I want to improve का मतलब होता है मैं सुधार करना चाहती हूँ। मैं सुधार करना चाहती हूँ। मैं सुधार करना चाहती हूँ। I want to improve. I का मतलब होता है मैं, improve का मतलब होता है सुधार करना और want to का मतलब होता है चाहती हूँ, तो मैं सुधार करना चाहती हूँ। I want to improve. दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है I want to play. I want to practice. दोस्तों इन दोनों की हिंदी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों हमारी आज की इंग्लिश प्रैक्टिस अब पूरी हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के सेंटेंस सिर्फ सुने नहीं बल्कि मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस भी की होगी। अब जाते जाते एक छोटा सा काम कीजिए, कमेंट में आप सीखे हुए किसी एक सेंटेंस को इंग्लिश में लिखिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। और अगली वीडियो के लिए आपकी चॉइस जानना चाहती हूँ। आप अगली बार डेली यूज सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, वोकैबुलरी या ग्रामर में से क्या सीखना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।